ऐसा लगता है मेरी छाती के ऊपर आके कोई बैठा हुआ है। और सेम वही जो आप बता रहे हो कि वाइट कलर का बाल, उनका चेहरा अच्छे से दिखता नहीं है, अब बड़ी बूढ़ी टाइप की, एक ओल्ड एज टाइप की, और ऊपर आके मेरे बैठे रहती छाती पे और रोज़ दिखती है और मैं मेंटली परेशान हो जाती हूँ। जो आपको फील हुआ वो मुझे रोज़ फील होता है, मेरे बेडरूम पे दिखती है। एक केस है कनाडा में, एक जगह है अल्बर्टा करके, वहाँ का एक केस है, सेम ये चीज़ था। वहाँ पैरानॉर्मल वो लोग उनके वजह से पैदा हुआ था वो चीज़ें। वहाँ क्या हुआ था भाई? बेसिकली वहाँ पर पता प्रॉब्लम बड़ी, जब उनका भी पहले बार जब कॉल आया था ना, तो उनका वो किस इस इशू से मेरे पास आया था कि उनकी बेटी की शादी में प्रॉब्लम आ रही है, और उनका एक छोटा बेटा है जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, वो अच्छा खासा पढ़ रहा था, उसके बाद अचानक से मतलब गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था वो। सिर्फ इतना ही केस आया था, और मैं उसी समय उनको डायरेक्ट मतलब वो उनके हस्बैंड ही थे जो मेरे क्लाइंट है, जो वो है, उनसे मैं डायरेक्टली मुंह पे बोल दिया था कि आपके घर में एंट्री यहाँ की, आपके घर में ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फिर डायरेक्टली फिर केस मैंने उठाया, वो केस किया। उनके घर में प्रॉब्लम ये थी, उनकी वाइफ जो थी डेंटिस्ट या स्किन केयर का कुछ तो मतलब डॉक्टर थी, ये डेंटिस्ट या स्किन केयर में था शायद तक उनका, वो तो बेसमेंट में स्किन केयर का उनका पूरा हुआ था। उनका स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला, सब चीज़ बहुत अच्छा चल रहा था, पैसे कमाए वो लोग, पैसा है, बेटी की भी शादी का बात वगैरह पूरी तय हो गई थी। अल्बर्टा में ही रहते थे पहले भी वो लोग पैसा है तो कोई भी इंसान सोचता है कि थोड़े बहुत पैसा है तो यार अब थोड़े अपग्रेड करें, तो घर अब नया खरीदना चाहिए। वो लोग कहता कि बेटी की शादी होगी सर, मेहमान वगैरह, अब हमको भी बड़ा घर चाहिए, पहले का घर है वाला खरीद लो। भाई साहब ने कंसल्ट नहीं किया, उनको घर इतना पसंद आया बाहर से शायद तक, और सस्ता मिल रहा था। मेन चीज़ देखो, हर बार ना सस्ती चीज़ें अच्छी नहीं होती है, सिंपल सी चीज़ है। तो उनको सस्ता मिल रहा था, वो उन्होंने घर खरीद लिया बिना मैप मुझे शेयर किए। एक बार पूछ भी लेते मैं तो क्लियर मना कर देता उसमें, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो उन्होंने खरीद वगैरह लिया। अब जब प्रॉब्लम, वो घर में शिफ्ट होने के 1.5 से 2 महीने बाद उनको प्रॉब्लम आनी चालू हो गई थी। उनको ये मैं उनका बता रहा हूँ आप लोग, लिटरली मतलब मैं मेरे ऑफिस में बैठे बैठे मेरा हालत ख़राब हो गया था। जब उनसे बात हो रही थी, वीडियो कॉल चल रहा था, तो मेरे को, क्योंकि वो मेरे पुराने क्लाइंट है, तो मेरे को पता है उनके घर में उनकी एक खुद की बेटी है और एक बेटा है उनका, और हस्बैंड वाइफ 4 लोग रहते हैं। उस दिन जब वीडियो कॉल हो रहा है, वो घर दिखा रहे हैं मुझे, तो मुझे एक और फीमेल दिख रही है। तो उनकी जो मदर थी ना, हाँ कैमरे पे मदर थी, ठीक है। तो नॉर्मली आप भी अमूमन की ठीक है यार, घर पे अब दोनों में से किसी एक की मदर है, ठीक है, वो ओल्ड एज है, समझ आता है। वो दिख रही है पूरा चीज़ हुआ। बेसमेंट में गए, उनकी वाइफ का जो सेटअप था पूरा, जो भी वो स्किन केयर उसका करती थी, वो सारा चीज़ों का देखा। ऊपर गए उनके रूम पे देखा। अगेन मैं पता नहीं मेरा क्या इंटेंट आया, मैं बोला बेसमेंट में आपका ये रूम बच गया आपको दिखाने, मैं मुंह से निकल गया वाकई में, मेरे को एक लग रहा था कि कोई कुछ तो एक छूट रहा है। बोले अच्छा हाँ सर, मैं स्टोर रूम ही आपको दिखाना भूल गया मैं। तो वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे आया चल के, वो स्टोर रूम में एट द टाइम अंदर घुसे, पूरा अंधेरा, पूरा एकदम पैक था। और उनके गैरेज के नीचे तक, जैसे बाहर जाएंगे ना कनाडा वगैरह पे, या बाहर बाहर पे गैरेज रहता है, जस्ट आपका गैरेज जो रहता है घर के जस्ट बाहर पे, उसके जस्ट नीचे था गैरेज भी। उनका पूरा डेड थी ना, वहाँ डेड एनर्जी थी पूरा गैरेज में, वो लोगों ने कचरा भर के रखा हुआ था। एट द टाइम वो नीचे गए, वो मुझे स्टोर रूम दिखा रहे हैं, लाइट वहाँ की खराब थी, जलाने जा रहे हैं। यार वही लेडी मुझे फ़ोन पे दिखी, फ़ोन पे बोल रहा हूँ, लैपटॉप पे दिखी कि झांक रही है यार किसी की भी, हाँ मदर या मदर इन लॉ सो कॉल्ड, वो झांक रही है बार बार। मेरे को अजीब लग रहा है, मैं मतलब मेरे को थोड़ा इस टाइप का लगा कि शायद इतना ज़्यादा कौन चेक करता है। मैंने क्लियर बोल दिया कि यार डोंट टेक मी अदरवाइज ब्रदर, बट आपकी मम्मी या मदर इन लॉ क्यों बार बार हमें स्टे, मतलब वो बार बार, हर वो 2-3 बार आ चुकी थी ना। अब कितना, अब एक मतलब क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा है, मैं देख रहा हूँ स्टोर रूम, वहाँ से उनका ऐसा ऐसा करके शक्ल दिख रहा है। बोला यार आपकी मदर इन लॉ है, मदर क्यों बार बार झांक रही है। बोलते सर कौन मदर इन लॉ, एक ही फीमेल है, मेरी वाइफ है, बच्ची छोटी है, आप जानते हो उसको। मैं बोला कि फिर उनसे, वो खुले हुए पुराने क्लाइंट थे, मैं बोला नहीं यार है, उनका वाइट, पूरा बाल वाइट है उनका, वो बार बार स्टेयर कर रही है हमें। तो बोलते सर एक बार मेरी वाइफ से बात करिए आप। तो मैं उनकी वाइफ को बताइए दीजिए, तो उनकी वाइफ मुझे बोली सर जो आपको फील हुआ वो मुझे रोज़ फील होता है, मेरे बेडरूम पे दिखती है, ऐसा लगता है मेरी छाती के ऊपर आके कोई बैठा हुआ है। और सेम वही जो आप बता रहे हो कि वाइट कलर का बाल, उनका चेहरा अच्छे से दिखता नहीं है, अब बड़ी बूढ़ी टाइप की, एक ओल्ड एज टाइप की, और ऊपर आके मेरे बैठे रहती छाती पे और रोज़ दिखती है, और मैं मेंटली परेशान हो जाती हूँ। केस डायग्नाइज हुआ, डायग्नाइज होने के बाद ये पता चला कि भाई साहब जिसने अल्बर्टा में उन्होंने, मतलब वही कनाडा पे उन्होंने जिसने घर बेचा हुआ था, वो घर ऑलरेडी डेड था, वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, और यही रीज़न था कि उन्होंने सस्ते में बेच दिया घर। अब आप मानोगे नहीं, वो मेरा जो क्लाइंट था, बंदे का ट्रकिंग का बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा, मतलब इंडियन रुपए में देखे तो महीने का करोड़ों अर्न करना है बंदा। पता नहीं क्या उसका मति फैली कि सस्ते घर पे गया वो, मतलब वो सस्ता, महंगे में सस्ता घर था, ठीक है। उसका उस घर पे शिफ्ट होने के बाद ट्रकिंग का बिजनेस चौपट हो गया, पूरा पूरा का पूरा बिजनेस चौपट हो गया। उसके
3-4 ड्राइवर मरते मरते बचे, मतलब ट्रक खराब होते होते बच गया। वो ट्रक में कुछ तो प्रॉब्लम बताया था, आई डोंट नो, मैं नाम उस प्रॉब्लम को, मैकेनिक को जो, वो ये बोला था कि सर अक्सर ये प्रॉब्लम ट्रक पे बहुत रेयरली आती है, और ये अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसके बाद सीधे बर्स्ट होता है ट्रक, सीधे टैंक फटता है। मेरे एक दिन में शिफ्ट होने के बाद 1 से 1.5 हफ्ते बाद 7 ट्रक सेम प्रॉब्लम आई है नए ट्रकों पे। पूरा ट्रक का धंधा चौपट हो गया। जो उसके परमानेंट क्लाइंट थे वो छोड़ के चले गए थे। बेटी की शादी में भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं यहीं से आ रही थी कि उसके घर में साउथ ईस्ट पूरा पूरा इम्बैलेंस था। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उसका जो बेसमेंट में जो स्टोर रूम था वहां पर मेजरली नेगेटिव और एनर्जी। जो वो औरत भी थी वो कोई और ही थी, वो मतलब कोई और वो थी किसी ना, की मदर इन लॉ नहीं थी, वो कोई और थर्ड वो वहीं की मकान मालकिन होगी। किसी कोई मदर इन लॉ नहीं थी, वो दूसरा होता। तो मेरे को उन्होंने 2 ऑप्शन दिया कि सर अभी मैंने इतना घर भी वो कर लिया है, बिजनेस भी पूरा डाउन चले गया, तो मैंने और भी पैसे लगाए, तो सर घर तो मैं शिफ्ट कर नहीं पाऊंगा, तो फिर इसका ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो सही वहाँ हमने उसे ट्रीट की। प्रॉब्लम ये थी ना कि उस घर पे मतलब हमने देखो कहीं ना कहीं से बात पता चल जाती है, सच सामने आ जाता है। तो जिसने घर बेचा था उसने भी किसी से खरीद कर घर लिया था, उसने वो चीज़ सेल आउट किए थे, और उसने फिर सच कबूल किया कि सर यहाँ पर ना 6-7 साल पहले किसी लेडी ने, ओल्ड लेडी ने सुसाइड कर लिया था, और इसलिए सुसाइड किया था कि उसकी बेटी के रिश्ते कैंसिल हो रहे थे शादी के लिए। अच्छा। तो वो चीज़ हुई थी। बट ठीक है, अब घर सेल आउट तो करवा नहीं सकते यार, सिंपल सा करोड़ों का घर है वो। तो वहाँ पर ट्रीट किया गया, न्यूट्रलाइज किया गया, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी की गई। तो वो आपने वर्चुअली कर दिया? वर्चुअली किया, मैंने बताया, हमारे जो है उनसे एग्जीक्यूट करवाया पूरा चीज़। हम यहाँ से कुछ आइटम्स भेजाए थे, वो भेजाए पूरे। बेसिकली उसमें सबसे पहले चीज़ तो पिंडदान करवाया। आत्मा को शांति पिंड के थ्रू करवाई जाती है। हर जगह हमारे सनातन के पंडित मौजूद रहते हैं, हमारे भी कॉन्टेक्ट्स हैं, उनसे करवाया गया। दूसरी चीज़ मैंने वहाँ का एनर्जी इन्हेंस करवाया, क्योंकि देखो वास्तु इट्स कि ऐसे कुछ हो गया, ऐसे वास्तु होता नहीं। देखो, बीमार को दवाई दी जाती है ठीक करने के लिए, जो ठीक हो उसे और पौष्टिक आहार दिया जाता है फिट करने के लिए। तो वास्तु में ऐसा चलता है कि जो चीज़ खत्म है उसे हम इन्हेंस करें, और जो चीज़ सही है उसे और ज़्यादा बूस्ट करें ताकि आपको सही रिजल्ट दे। उनका जो ट्रकिंग का बिजनेस है वो कॉम्प्लेक्स का भी उनका वो था, पूरा का पूरा उनका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खत्म हो चुका था सिर्फ एक घर की वजह से, समझ रहे हैं आप। तो वैसे वहाँ पर भी उनके प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो वो दोनों को फिर वहाँ पर वास्तु भी किया गया। वास्तु के साथ और एक्टिविटी XYZ, तंत्र वगैरह मंत्र वगैरह का पार्ट है, वो किया गया। उनके में थोड़ा सा टाइम लगा था, 2 से ढाई महीने लगे थे, क्योंकि उनकी मेजर इशू वहाँ कुछ और थी, घर का इशू था। और यही रीज़न है कि मैं ये बोलता हूँ ना कि कभी भी मतलब बहुत लोग पूछते हैं बना बनाया घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बना बनाया कॉम्प्लेक्स मिल रहा है उन्हें, कुछ ऐसा मिल रहा है, कमर्शियल चीज़ें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। पहली बात तो अवॉइड करिए। दूसरी चीज़, अगर ले रहे हो तो उसे पूरा ट्रीट करवाए, वास्तु करवाए, चाहे जिससे भी करवाए अच्छे से करवा लीजिए। अब अवॉइड इसलिए कहता हूँ ना क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये है कि उसको छोड़ के कोई गया, उसका कोई रीज़न है, वो घर या वो कमर्शियल प्लेस या कोई भी XYZ जगह किसी को रेजिस्ट नहीं कर पाया, इसलिए वो इंसान बार बार चले जा रहा है वहां से। दूसरी बात यह कि वहां पर उस जगह की एनर्जी है, जो वहां पर पहले इंसान रहता था, हो सकता है वो लड़ता झगड़ता, हो सकता है वो क्रिमिनल हो, उसकी एक्टिविटी एनर्जी वहां पर है। तो जब कोई और भी रहने जाएगा तो उसकी एट्रीब्यूट्स ग्रैब पर करेगा। भाई वर्चुअली इम्पैक्ट उतना ही होता है जितना आप साइट विजिट करके 101% मेरे, अगर मैं कहूँ तो अराउंड 50 to 55% मेरी जो क्लाइंट्स है वो बाहर के ही है। मैक्सिमम उसमें से ही बटे हुए कनाडा के बहुत है, अल्बर्टा के बहुत, मतलब वो कनाडा पे ही आता है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा है, UK के हैं, यूएसए, बहुत जगह, मतलब अराउंड बहुत ही। और 101% होता है। कई जगह विजिट जहाँ पॉसिबल होता है यार कर लेते हैं, बट जहाँ नहीं हो पाता, देखो कई जगह ऐसा है कि अभी एक केस आया था लंदन का बेसिकली, वहाँ जब मैंने ब्रोशर चेक किया और वो निकाला मैंने पूरा एस्टिमेट ना, तो वास्तु से 3-4 गुना जाना आने जाने में ही लग जा रहा था। तो उस चीज़ को मैंने अवॉइड, तो उस चीज़ के लिए फिर हमने वर्चुअली चालू किया। और वर्चुअली में भी 101%, जो मैंने अभी अल्बर्टा वाला केस बताया 100% सॉल्व हो चुका है। वो उनका कमर्शियल रेसिडेंशियल, ना ना नेवर नेवर, वो मेरे लगभग हो चुका है 4 महीने 5 महीने पुराना केस है, आज तक तो दिखी नहीं, बल्कि उनका और फोन है 4-5 महीने पुराने का भी केस है। दिवाली के दिन उनका कॉल आया था मेरे पास कि सर सब ठीक हो गया। मैं उनको मजाक में बोला था, सर अब बताओ आपकी दिवाली मनाए अपनी दिवाली मनाए, अच्छे से याद है। तो 101% वर्क करता है वो चीज़।